जय श्री कृष्ण दर्शकों। हे दर्शकों, गरुड़ पुराण भाग 10 के अध्याय का इतना महत्व है कि इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य धर्मराज के भवन में जाता है और नरक की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है बिना किसी अन्य कर्म को किए। जिसमें गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया गया है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों को और मार्गों के विषय में आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नेतृत्व कोण में मध्य में विवेत्सव यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। वह पुर चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबा और चौड़ा है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे के अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा है। वहाँ पातकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा है। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में शिर पीड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नेतृत्व कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों का धारण किया गया है। वैदूर्य मणि से मणित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के धनिकों के भवन और प्रसाद गृह से परिपूर्ण है। रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पातकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निदादित तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मणित है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से देदीप्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंड है न गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी का न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है, न किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम्य विषय अभिलाषाएं हैं, वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियों चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। हे दर्शकों, 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित हैं। कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। हाथ में चवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंखा झलती रहती हैं। गंधर्वों के समूह तथा अप्सराओं का संग गायन, वादन और नृत्यादि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पाश लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। हे गरुड़, मनु, दिलीप, मान, धता, सागर, भगीरथ, अम्बरीश, अनर्ण्य, मुकुचुंद, निमि,
शांतनु, पांडु तथा सहस्त्रार्जुन, ये यशस्वी पुण्यात्मा राजश्री और बहुत से प्रख्यात राजा, बहुत से अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप यमराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। वह पक्षपात नहीं है, न झूठ बोला जाता है, न किसी के प्रति द्वेष है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्म परायण हैं, धर्म को मानने वाले हैं। हे ताक्षर्य, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। जो पापात्मा पर पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं, वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग हैं, उसके विषय में तुमसे पहले कह दिया है। पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं, वे सुकृति अर्थात पुण्य आत्मा है और अपने पुण्यों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है, वह सभी प्रकार की सामग्रियों से सुशोभित है और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित है। वह मार्ग विमानों के समूह से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग में पुण्यात्मा ब्रह्मश्री और राजश्री, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्त, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्त संतों को दान मान आदि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्यों को अमृत व वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध से परे, लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, ग्रह दान देने वाले, गोदान देने वाले, ये सभी और अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले, सत्पात्रों की पूजा करने वाले, नित्य महादान देने वाले, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्मसभा में जाते हैं। हे गरुड़, तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो रत्न जटित भवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। इस मार्ग में आत्म त्ववेस्ता सत्शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य, दूसरों की निंदा से परामुख रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। इसके बाद दर्शकों, भगवान जी ने कहा कि जो सदा विमुक्त, सदा पंच यज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, सभा में संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रवेश करके धर्म सभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं, उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख, चक्र, गदा तथा खड्ग धारण किए पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और फिर धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवतत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचय करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में रह जाते हैं और वहां एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन करने वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में वह महान धन संपन्न, सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त होता है।
हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। यह दर्शकों, यह था गरुड़ पुराण भाग 10 जिसे आपने श्रवण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।